जय सिया राम। आप सभी का स्वागत है दिव्य संकल्प के आज के इस नए वीडियो में। जिस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उस प्रॉब्लम का जो प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा लोगों को होती है, बहुत ज़्यादा साधकों को होती है। ये प्रॉब्लम है कि आपकी थर्ड आई, आपकी दिव्य दृष्टि खुल तो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको दिखता नहीं है। अच्छा, जब आपको दिखता नहीं तो आपको कैसे पता चला कि आपकी दिव्य दृष्टि यानी आपकी थर्ड आई खुल गई है? या तो कुछ और अनुभवों से, या फिर किसी ने आपको, जहाँ पे भी आपने चेक करवाया वहाँ पे सब ने बताया कि आपकी थर्ड आई खुल गई है, आपकी दिव्य दृष्टि खुली हुई है, लेकिन उसके बावजूद आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कोई भी दृश्य दिखाई ही नहीं दे रहा। तो इस चीज़ को समझने के लिए और इसके पीछे कौन से कारण हैं ये समझने के लिए आज हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन 5 मुख्य कारणों का जो जिनकी वजह से आपकी दिव्य दृष्टि खुलने के बावजूद भी आपको दिखाई नहीं देता। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जब हम इन 5 कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे तो शायद ये जो 5 कारण हैं इनमें से कोई ना कोई ऐसा कारण होगा जो आपके ऊपर अप्लाई होगा और आप उसको सुधारने के बाद आपकी दिव्य दृष्टि में भी आपको विजुअल्स आने लगेंगे, आपको दिखने लगेगा, या आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है महेंद्र सांगवा। मैं दिव्य संकल्प का फाउंडर आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमारी दिव्य संकल्प की मेडिटेशन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आप हमसे ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है जहां पे आप व्हाट्सअप करके हमें इस बारे में जानकारी हमसे ले सकते हैं कि आपकी और स्कैनिंग और मेडिटेशन क्लासेस में ज्वाइन करने का क्या प्रोसेस रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहली चीज़ जो है, हम एक कारण समझने से पहले, वो 5 कारण जो है वो समझने से पहले हम ये समझते हैं कि जो थर्ड आई है उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे होती है और थर्ड आई के अलग अलग नाम क्या क्या होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो थर्ड आई को अलग अलग नामों से पुकारते हैं और वो थर्ड आई को थर्ड आई नहीं कहते। कुछ लोग उसे आज्ञा चक्र कहते हैं, कुछ उसको अजना चक्र कहते हैं, कुछ उसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, कुछ देव दृष्टि कहते हैं, कुछ उसको पीनियल ग्लैंड कहते हैं, और कुछ त्रिनेत्र कहते हैं, कुछ तीसरी आँख कहते हैं, कुछ आध्यात्मिक दृष्टि का केंद्र कहते हैं। हर एक व्यक्ति या बहुत सारा एक बड़ा तबका अलग अलग नामों से पुकारता है, लेकिन जो मुख्य नाम प्रचलित हैं इसके वो है दिव्य दृष्टि, थर्ड आई और आज्ञा चक्र। यही नाम मुख्य रूप से प्रचलित है। इसके बाद में जब हम ये देखते हैं कि थर्ड आई जो है हमारी कहाँ पे प्लेस होती है, तो हमेशा हम ये देखते हैं कि दोनों बाहों के बीच, यहाँ पे जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती वहाँ पे हमारी थर्ड आई जो है वो स्थित होती है, यहाँ पे हमारा केंद्र होता है। लेकिन असल में थर्ड आई जो है ये माथे के बीचों बीच यहाँ पे होती है, लेकिन इस केंद्र पर अपना फोकस बनाने के लिए, इस केंद्र को ठीक करने के लिए आपको ध्यान यहाँ पे लगाना पड़ता है, तभी जाकर के आप इस जगह पर आपका ध्यान जाता है और आपकी दिव्य दृष्टि जो है वहाँ से आपको दृश्य दिखने शुरू होते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो थर्ड आई एक्टिवेट होती है तो थर्ड आई करती क्या है, क्या लाभ होता है। जो थर्ड आई है वो सूक्ष्म जगत से हमारी चेतना को कनेक्ट करने का काम करती है। सूक्ष्म जगत कौन सा जगत होता है? सूक्ष्म जगत वो जगत जैसे कि मेरे और इस माइक के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस में बहुत सारी एनर्जीज या बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं दिखाई दे रही, लेकिन उसके बावजूद वो है, उसकी अवेलेबिलिटी है। तो इसी जो ये सूक्ष्म जो जगत है जो इन आँखों से, नॉर्मली स्थूल आँखों से दिखाई नहीं देता, उसे देखने के लिए, उसे समझने के लिए, उसके साथ कांटेक्ट करने के लिए हमें दिव्य दृष्टि की ज़रूरत पड़ती है, थर्ड आई की ज़रूरत पड़ती है, हमें साधना की ज़रूरत पड़ती है। जब हम साधना कर लेते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमारी दुनिया के अलावा, यानी जो कुछ हमें स्थूल आंखों से दिख रहा है उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो हमसे छिपा हुआ है, जो हमें दिखाई नहीं देता और जिससे हम कांटेक्ट नहीं कर पाते, बट कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ में इम्पैक्ट ज़रूर डालता है। उसके बाद में जब आगे हम बढ़ते हैं तो मुख्य रूप से हम दृष्टि के प्रकार की चर्चा करते हैं कि कितने टाइप की दृष्टि होती है। मैं कितने टाइप की दिव्य दृष्टि होती है या साधना की दृष्टि होती है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कितने टाइप की कुल दृष्टि होती है। तो सबसे पहली दृष्टि होती है हमारी स्थूल दृष्टि।
स्थूल दृष्टि जो होती है वो भौतिक संसार से जुड़ी हुई है, यानी इस भौतिक जगत में जो कुछ हमें देखना है, जिससे हमें कांटेक्ट करना है, किसी के साथ में संबंध बनाना है, तो उसके लिए हमारी स्थूल दृष्टि की आवश्यकता हमें पड़ती है। उसके बाद में सेकंड नंबर पर आती है, वो आती है सूक्ष्म दृष्टि, यानी सूक्ष्म जगत से, सब्टल रियल्म से कांटेक्ट बनाने के लिए उसको देखने की जो क्षमता प्रदान करती है वो हमें सूक्ष्म दृष्टि प्रदान करती है। उसके बाद में भविष्य के संकेतों को और दिव्य अनुभवों को समझने की जो शक्ति प्रदान करती है वो करती है कारण दृष्टि। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की दृष्टि मुख्यतः रूप से पाई जाती है, स्थूल दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि और कारण दृष्टि। ये 3 प्रकार की दृष्टि अपने अलग अलग लेवल पर अलग अलग काम करती है। हालांकि दिव्य दृष्टि के अपने खुद के काफ़ी सारे लेयर्स होते हैं और उसके अलावा भी कुछ लेयर्स ऐसी होती है जिनके बारे में आज तक आपको किसी ने नहीं बताया शायद, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के जरिए जो है वो बताने जा रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम ये समझते हैं इससे जो लेयर्स को समझने से पहले और कारणों को समझने से पहले कि कुंडलिनी का क्या रोल है हमारी थर्ड आई से, हमारी थर्ड आई की एक्टिवेशन से कुंडलिनी शक्ति का क्या रोल है। देखिए, कुंडलिनी शक्ति को आप एक तरीके से यूं समझ लीजिए कि कुंडलिनी शक्ति दृष्टा है, यानी देखने वाला है, और आपकी जो थर्ड आई है वो खिड़की है। उस खिड़की से बाहर देखने के लिए कुंडलिनी शक्ति को वहां आकर के देखना पड़ेगा, यानी उस खिड़की से देखना पड़ेगा, तभी वो बाहर की दुनिया को देख सकती है। उससे पहले वो कौन सी दुनिया को देखेगी? वो उस रूम को देखेगी या उस 4 दीवारी को देखेगी जिसके अंदर वो बंद है, लेकिन वहां पे एक खिड़की है जहां से वो उस दुनिया को देख सकती है। तो उससे देखने के लिए हमें कुंडलिनी शक्ति की जरूरत पड़ती है। कुंडलिनी शक्ति जब यहाँ पे आती है नीचे से ऊपर उठ करके, सारे चक्र क्लीन हो जाते हैं, सारे चक्रों में जो भी मलिनता है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो सारे हट जाते हैं, किसी प्रकार की नाड़ी में कोई ब्लॉकेज नहीं होता, किसी प्रकार का जब ऊर्जा में कोई डिसबैलेंस नहीं होता, तब कुंडलिनी शक्ति ऊपर आती है और वो ऊपर आ करके आपकी थर्ड आई जो है उसको एक्टिवेट करती है और थर्ड आई में से वो उस वर्ल्ड को देखती है, उस जगत को देखती है जो अब तक हम सबसे छिपा हुआ है। उसके बाद में जो थर्ड आई है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है और 3 भागों में थर्ड आई जागृत होती है। ऐसा नहीं है कि एक साथ में सब कुछ जागृत हो जाता है, अलग अलग लेवल पर, अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ें जागृत होती है। जिसमें सबसे पहली चीज़ होती है, 3 लेयर की बात कर रहा हूँ मैं, तो 3 लेयर में सबसे पहली लेयर जो होती है वो होती है अवेयरनेस लेयर। ठीक है, ये अवेयरनेस लेयर क्या करती है? ये अवेयरनेस लेयर जो है वो आपको ऊर्जाओं का अनुभव कराती है। ना कुछ दिखेगा, ना कोई इंट्यूशन आएगा, बट आपको अनुभव होगा। जैसे कि आपको शरीर के लेवल पे अनुभव होगा कि फॉर एग्जांपल आप जब तब कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आपको वाइब्रेशन हो रही है, आपका शरीर सुन्न हो रहा है, आपको ठंडक महसूस हो रही है, आपको गर्माहट महसूस हो रही है, शरीर में किसी जगह पे दर्द हो रहा है, कहीं पे कोई झटका लग रहा है, आपको शांति मिल रही है, आपको बेचैनी हो रही है। ये जो ऊर्जाओं का अनुभव है, या आपको लग रहा है कि कोई पास में है जिसका आपको अनुभव हो रहा है, लेकिन कौन है, क्या है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा, बट है। किसी ने आपके सर पे हाथ रखा, वो आपको अनुभव हो रहा है, लेकिन कोई वहाँ पे पास में मौजूद नहीं है। तो ये जो अनुभव कराने का काम है ये तब होता है जब अवेयरनेस लेयर आपकी खुलती है, और ये अवेयरनेस लेयर मोस्टली सबसे पहले खुलती है और सबसे जल्दी खुलती है। जब अवेयरनेस लेयर खुलती है तभी आपको शरीर में अनुभव होते हैं। जिसकी अवेयरनेस लेयर ही जागृत ना हो, वो कितना ही जब तब ध्यान कर ले, उसको कोई अनुभव नहीं होगा, ना वो गहरे ध्यान में जाएगा, ना जाप से कोई अनुभव होगा, वो बस बैठेगा, करेगा, उठ जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद में सेकंड जो लेयर है वो होती है इंट्यूशन लेयर, यानी कि अंतर आत्मा की आवाज को समझने में, उसके संकेतों को समझने में सहायता मिलना और भविष्य के संकेतों को मिलने में सहायता मिलना। ये इंट्यूशन लेयर के थ्रू होता है। अब भविष्य के संकेतों का मतलब क्या? क्या किसी का भविष्य आप देख सकते हो? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं जा रहे हो और 2 मिनट के बाद आप किसी जगह पे पहुंचने वाले हो, आपको पहले से आभास हो जाता है कि उस जगह पे क्या है या उस जगह पे क्या होने वाला है, या आप जब जाओगे तो आपके साथ में क्या होगा। तो ये जो एक छोटी सी टाइम फ्रेम में जो आपको आगे का आभास होता है, इसको इंट्यूशन लेयर कहते हैं। या फॉर एग्जांपल आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो और आपको ये अनुमान हो जाता है या आभास हो जाता है कि ये व्यक्ति अभी 1 मिनट बाद में क्या बोलने वाला है, या क्या बोलेगा, या आपके साथ में क्या व्यवहार करेगा, या आपको क्या ऑफर करेगा, किस दिशा में लेके जाएगा, ये आभास हो जाता है। इसको कहते हैं इंट्यूशन लेयर का जागृत होना। जब इंट्यूशन लेयर जागृत होती है तो दिखता कुछ भी नहीं, लेकिन अचानक से एक विचार आता है, एक आभास होता है, और अब उसको पकड़ना ना पकड़ना ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप उसको पकड़ पाते हो या नहीं पकड़ पाते। उसके बाद में तीसरी जो लेयर है वो होती है विजुअलाइजेशन लेयर।
विजुअलाइजेशन लेयर वो होती है जो आपको सूक्ष्म जगत को देखने की क्षमता प्रदान करती है। यानी कि जब आप सूक्ष्म जगत को देख पाते हो, ना सिर्फ अनुभव करना, ना सिर्फ आभास करना, आप उन्हें देख भी पाते हो, आप उनके साथ कांटेक्ट कर पाते हो, आप उनको समझ पाते हो इन 3 लेयर्स के कॉम्बिनेशन से। उसके बाद में जब हम बात करते हैं कि सिर्फ दिव्य दृष्टि की अगर बात करें, तो दिव्य दृष्टि में 5 प्रकार की लेयर बताई जाती है कि 5 लेयर होती है, जो 5 लेयर जब साफ होती है तो साफ होने के बाद में आपको दिखना शुरू होता है। यानी कि विजुअलाइजेशन लेयर जो है उसकी 5 सब लेयर हम बोल सकते हैं, जहाँ पे जब वो साफ होती है तो आपको जो है उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, या जो भी लेयर खुली है उसके गुणों के हिसाब से आपको दिखना शुरू होता है। जैसे कि 5 लेयर खुलने पे आपको बहुत अच्छा दिखना शुरू हो जाता है, 4 लेयर खुलने पे आपको हो सकता है कलर्स वगैरह सब दिखाई देने लग जाए, लेकिन उतना अच्छा क्लियरिटी के साथ में ना दिखाई दे। 3 लेयर खुल जाती है तो आपको आकृतियाँ दिखना शुरू हो जाती है, बट कलर्स वगैरह नहीं दिख रहे होते हैं। और पहली 2 लेयर खुलने में तो कोई खास ऐसा नहीं है, कभी कभी कुछ जो है वो विजुअल्स आते हैं और निकल जाते हैं। इसके बाद में जब हम बात करते हैं मुख्य उन 5 कारणों की, जिन 5 कारणों की वजह से आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाने के बाद में भी आपको दिखाई नहीं देता, तो इन 5 कारणों में सबसे बड़ा और सबसे पहला जो कारण है वो मैं समझता हूँ वो है विजुअलाइजेशन की कमी। यानी कि जब आप विजुअलाइज नहीं कर पाते कोई चीज़ को, आप आंखें बंद करते हो और आपको सिर्फ अंधेरा दिखता है, आपको बोले कि आप एक लाल कलर की गेंद को विजुअलाइज करें, तो वहाँ पे अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पाते, आपको बोला जाए कि आप किसी एक इंसान का नाम लेकर के जिसे आप जानते हैं आप उसको विजुअलाइज करें, अगर आप उसके शरीर को विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, आपको किसी जगह का जैसे ताजमहल या फिर लाल किला कि ये है जो आपने देख रखा, इसको विजुअलाइज करें, आप विजुअलाइज नहीं कर पाते। आपको कोई चीज़ दिखाई जाती है और उसके बाद बोला जाता है आंख बंद करके कि आप विजुअलाइज करें, अगर आप उसे विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसकी डिटेल्स को आंख बंद करने के बाद में भी नहीं देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है दिव्य दृष्टि से देखने में। क्योंकि इस केस में आपको दिव्य दृष्टि से खुलने के बाद में भी, 5 लेयर साफ होने के बाद में भी, सारी ऊर्जा सही होने के बाद में भी आपको दिखाई नहीं देगा। क्योंकि आपको दिखाई तो दे रहा है, सामने तो सब कुछ चल रहा है, बट आप देख नहीं पा रहे हो क्योंकि आपने उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं करी है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप विजुअलाइजेशन आपकी अच्छी हो और आपकी दिव्य दृष्टि से आपको दिखने लग जाए, तो इस केस में आपकी जो मदद है वो कर सकता है त्राटक, और किसी चीज़ की डिटेल्स को समझने में जो कंसंट्रेशन पावर का यूज होता है वो। अगर आप कंसंट्रेशन पावर को अच्छा करते हैं और अगर आप विजुअलाइजेशन को अच्छा कर लेते हैं, त्राटक से अपने मस्तिष्क को अगर स्थिर कर लेते हैं, अपनी दृष्टि को स्थिर कर लेते हैं, अपने विचारों को अगर नियंत्रित और स्थिर कर लेते हैं, तो इस केस में फिर आपको दिखना शुरू हो सकता है। सेकंड चीज़ है घर में तंत्र बाधा, नेगेटिविटी या फिर पितृदोष का होना। अगर घर में किसी प्रकार की तंत्र बाधा या आपके शरीर में किसी प्रकार की तंत्र बाधा है, नेगेटिविटी है या पितृदोष है, तो इस केस में भी आपको दिव्य दृष्टि खुलने के बाद में भी दिखेगा नहीं। या फॉर एग्जांपल आपको एक दिन के लिए दिखा, उसके बाद में आपको दिखना बंद हो जाएगा, 1 महीना, 2 महीना, 7 दिन, 10 दिन आपको दिखेगा नहीं, फिर कुछ एक दिन के लिए दिखेगा, फिर दिखना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपकी दिव्य दृष्टि पूरी तरीके से खुलेगी, कोई नेगेटिविटी आएगी, कोई पितर आएगा, वो झपटा मारेगा, आपकी सारी ऊर्जा खींच लेगा और आपकी जो है दिव्य दृष्टि को बंद कर देगा, मलिन कर देगा, जिसकी वजह से आपको एक दिन के लिए तो दिखेगा लेकिन फिर आपको दिखना बंद हो जाएगा। यानी कि ये लोग तैयार हो रहते हैं कि जैसे ही आपकी दृष्टि खुले ये झपटा मार देते हैं और आपकी सारी ऊर्जा खींच के ले जाते हैं। उसके बाद ध्यान और त्राटक का ना करना या बहुत कम करना। अगर आप ध्यान और त्राटक बहुत कम करते हैं या बिल्कुल ना के बराबर करते हैं या बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो ऐसे केस में आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है देखने में। क्योंकि देखो, ध्यान और त्राटकता जो है वो स्थिरता प्रदान करता है। ध्यान और त्राटक स्थिरता प्रदान करती है, और जब आप ध्यान और त्राटक नहीं करते तो आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है, आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं रह पाता, आपके विचार जो कंट्रोल में नहीं रहते, दिमाग में बहुत सारे अलग अलग बेबुनियादी थॉट्स चलते रहते हैं, जिनकी वजह से आप स्टेबल नहीं हो पाते। स्टेबल ना होने के कारण ही आपको दिखाई नहीं देता या आप देख पाने में सक्षम नहीं हो पाते। यानी जैसे ही आप एक चीज़ पे फोकस करके उसे देखने की कोशिश करोगे, वो चेंज हो जाएगा, कोई दूसरा विचार आ जाएगा। तो इसी वजह से आपको ध्यान और त्राटक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। हमेशा कोशिश करें 1 घंटा ध्यान और कम से कम 20-30 मिनट आप त्राटक डेली करें, तो आपको
अच्छी स्टेबिलिटी मिल सकती है। और एक बार अगर आपने देखना शुरू कर दिया तो फिर आपके लिए ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा प्रोसेस। उसके बाद में चौथा रीज़न आता है आपकी ऑरा में अशुद्धियों का होना, यानी कि बार बार आपके ऑरा में अशुद्धियाँ आ जाती है, ऑरा में लूपहोल्स बन जाते हैं, ऑरा में ब्लैकनेस आ जाती है, किसी प्रकार की मलिनता आकर के आपके चक्र को बार बार इम्पैक्ट कर देती है, आपके शरीर में ऊर्जा को डिसबैलेंस कर देती है। ऐसी स्थिति में भी आपकी पांचों लेयर साफ होने के बाद में भी आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आप ऊपर उस स्थिति में पहुंच ही नहीं पाते हैं जिस स्थिति में जाकर के आपको देखना होता है। ठीक है, तो हमेशा अपने आप को शुद्ध रखने के लिए आप चाहें तो गंगा जल से स्नान भी कर सकते हैं, मतलब, और साल्ट बाथ का भी बताया जाता है कि नेगेटिविटी और ऊर्जा को क्लीन करने में ये सहायक होता है। और गंगा जल का छिड़काव करके भी आप जब तक ध्यान करने के लिए बैठ सकते हैं ताकि आप प्रोटेक्शन में रहें। उसके बाद में जो है आगे आता है लास्ट, जो पांचवा रीज़न है वो हो सकता है आध्यात्मिक मार्गदर्शन का अभाव, या फिर स्पिरिचुअल जो गाइडेंस होती है उसका कम होना। स्पिरिचुअल गाइडेंस में होता ना, कई बार जो है आप खुद से कर रहे होते हैं, आपकी दिव्य दृष्टि खुल गई है फिर बंद हो गई, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, या फिर आपकी दिव्य दृष्टि खुल गई बट आपको देखना नहीं आ रहा है, तो उस केस में आपको गाइडेंस लेनी चाहिए। जब आप गाइडेंस लेते हैं तो जिस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति देख चुका होता है वो आपको गाइड करता है, देखना कैसे है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है देखने में, क्या नहीं आती है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस प्रकार से देखना होता है, किस तरीके से देवता को इन्वोक करना होता है देखने के लिए, सूक्ष्म जगत में किस तरीके से एंट्री की जाती है, ये सारी चीज़ें जो है आपको एक मार्गदर्शक ही बता सकता है। तो अपने गुरु से या अपने मार्गदर्शक से ज़रूर मार्गदर्शन ले, नहीं है कोई तो ज़रूर किसी न किसी से कनेक्ट करके आप जो है कांटेक्ट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि हमारे थ्रू दिया जाने वाला मार्गदर्शन आपकी इस जर्नी को आसान कर दे। ये 5 कारण थे, और इन 5 कारणों के बाद अब हम एक पार्ट और पे बात कर लेते हैं। वो होता है सबसे बड़ा सवाल लोगों का कि थर्ड आई एक्टिवेशन में कितना समय लगता है। देखिए, थर्ड आई एक्टिवेशन में कितना समय लगता है ये कोई निश्चित रूप से नहीं बता सकता। आपकी दिव्य दृष्टि, आपकी थर्ड आई जो है पहले दिन भी जागृत हो सकती है, 10 दिन भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, 5 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। इसका कोई निर्धारण नहीं कर सकता, लेकिन दिव्य दृष्टि ज़रूर खुलती है अगर आप मेहनत करते हैं तो। रेगुलर मेहनत से और हर चीज़ पे, हर पहलू पे ध्यान दे करके उस पर प्रयास करते रहने से आपको जल्दी से जल्दी दिव्य दृष्टि मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी ऊर्जा को बढ़ाते रहें और अपनी थर्ड आई की प्रैक्टिस जारी रखें, अपनी थर्ड आई की प्रैक्टिस करते रहें। और इन कारणों में से कोई भी कारण आपको लगता है कि वो वैलिड कारण है जो आपकी थर्ड आई में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न कर रहा हो। अच्छा, एक कारण मैं और बता देता हूँ आपको। एक कारण और है कि आपकी थर्ड आई खुल जाती है लेकिन आपकी थर्ड आई में कमी होती है किस चीज़ की? प्रकाश की और कलर्स की। बिना प्रकाश के और बिना कलर्स के आप कुछ नहीं देख सकते। दिखेगा भी तो बहुत हल्की हल्की सी काले काले से ब्लैक आकृतियां दिखेगी, जिनको देख के ही आपको समझना पड़ेगा, वो भी अगर आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी अच्छी है तो इस स्थिति में आपको जो है अच्छी तरीके से इस चीज़ पे भी फोकस करना है कि जो भी आपको दिख रहा है वो किस हिसाब से दिख रहा है। क्या कोई कलर दिख रहा है, क्या कोई प्रकाश दिख रहा है, या सिर्फ ब्लैक ब्लैक आकृतियाँ ही दिख रही। अगर सिर्फ ब्लैक ब्लैक आकृतियाँ दिख रही है तो आप अवेयर हो जाएं कि आपके दिव्य दृष्टि में या आपकी थर्ड आई के अंदर प्रकाश की और रंगों की कमी है। तो प्रकाश और रंगों के लिए आपको कार्य करना चाहिए। जब आप इस पे काम करेंगे तो आपकी दिव्य दृष्टि में कलर्स भी आएंगे और प्रकाश आएगा, जिससे आपको और अच्छा दिखेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।